जय हिंद, नमस्कार। आप सब लोग आजकल रोज किसान आंदोलन के बारे में सुन रहे हैं, मगर हम में से कितने लोग इस इश्यू के बारे में जानते या समझते हैं? हजारों किसान पंजाब से हरियाणा की तरफ से दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं और एक ऐसे कानून की मांग कर रहे हैं जो उनकी उपज या फार्मिंग या एग्रीकल्चरल यील्ड के लिए लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देता है। ये उन शर्तों में से एक है जो उन्होंने तब रखी थी जब वे अपना पिछला आंदोलन वापस लेने पर सहमत हुए थे 2021 में। सिंधु बॉर्डर पे आंसू गैस के गोले या टीयर गैस शेल्स का इस्तेमाल करना पड़ा है पुलिस को, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने उन्हें दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश करी है। दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों के पिछले धरने की शुरुआत 2020 में लाए गए 3 अध्यादेशों या ऑर्डिनेंसेस से हुई थी, जिन्हें बाद में 2020 में पार्लियामेंट ने पास कर दिया था। 3 कानून थे: किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 या फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, किसान मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 पर समझौता या फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, और आखिरी आवश्यक वस्तुएं अधिनियम 2020 या एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 का मेन एम कृषि उपज या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की सेल एंड परचेज को रिफॉर्म करना, किसानों से सीधी फसल खरीदने में प्राइवेट प्लेयर्स को लाना और उन प्रावधानों या प्रोविजंस को हटाना था जिनके बारे में सरकार ने सोचा था कि वे भारत में कृषि सुधार के क्षेत्र में बाधा या ऑब्स्टिकल है। और इन लॉज को लाने का पर्पस था कि आज के टाइम पे इंडिया एक लो पर कैपिटा इनकम कंट्री या इकोनॉमी है। हमारे देश की ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर या फार्मिंग करती है, तो इंडिया को एक मिडिल पर कैपिटल इनकम कंट्री बनाने के लिए हमें हमारे फार्मिंग सेक्टर में रेडिकल चेंजेस की जरूरत है। और अगर ये लॉज इंप्लीमेंट हो गए होते तो हमारे किसानों की इनकम धीरे धीरे कई गुना बढ़ जाती और शायद अगले 10 साल में हम पर कैपिटा के हिसाब से $10,000 पर पहुंच जाते, जो अभी हम $3,000 से भी नीचे हैं। किसान यूनियंस ने दिल्ली के बॉर्डर्स को 1 साल तक ब्लॉक किया और दिल्ली में घुस के काफी दंगा भी हुआ। हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स जो अदरवाइज काफी एक्टिव है, उन्होंने ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया कि किसी को नेशनल हाईवेज ब्लॉक करने का कोई हक नहीं है और उनको हटाया जाए। इन यूनियंस के कैंप्स में खाना पीना रहना किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और आज तक इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है कि इस इतने एलैबोरेट प्रोटेस्ट को फाइनेंस किसने किया था। खैर, आइए नजर डालते हैं कि किसानों की मुख्य मांग क्या है। एमएसपी, सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनाना। दूसरा, ऋण माफी या डेट फेवर, ऋण माफी प्रदान करने के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को इंप्लीमेंट किया जाए। और यह स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी 2006 में, और ये तो आप सबको याद होगा ही कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में और मनमोहन सिंह सरकार ने क्लियरली इस कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। और कांग्रेस के युवराज श्री राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस आज डिमांड कर रही है कि 2006 की इस रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट किया जाए। अपने टाइम पे नहीं किया, लेकिन आज की सरकार करे। आगे चलते हैं। अगली डिमांड है भूमि अधिग्रहण या लैंड एक्विजिशन के बारे में। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए जो लैंड एक्वायर करी जाती है उसके लिए मुआवजा या फाइनेंशियल कंपनसेशन अभी भी दी जाती है और उनके परिवारों के लिए डेवलप्ड लैंड पर 10% रेजिडेंशियल घरों की रिजर्वेशन जो कुछ हद तक ऑलरेडी होती है। अगला है विश्व व्यापार संगठन या WTO से हटना और सभी मुक्त व्यापार समझौतों या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से विथड्रॉ कर लेना। अगला है लखीमपुर वायलेंस के अपराधियों को सजा और किसानों को न्याय दिलाना। बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें, मगर इस लॉजिक से तो जिन किसानों ने पिछले आंदोलन के टाइम पे वायलेंस किया था तो उनके खिलाफ क्यों ना सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। अगला, पेंशन, किसानों और खेत मजदूरों को पेंशन दी जाए। यानी कि अब पेंशन का कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि कुछ पैसा आप अपनी जेब से डालते हैं, कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन या सरकार डालती है और तब आपकी एक पेंशन का कॉर्पस क्रिएट होता है
जो आपको आपकी रिटायरमेंट के बाद धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इस केस में यह बोला जा रहा है कि जी हम कुछ नहीं देंगे, आप हमें सब कुछ फ्री में दे दो। बहुत बढ़िया है। खैर, अगला है बिजली संशोधन विधेयक 2020 या इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020। बिल को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि किसान बिजली का प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहते, क्योंकि पंजाब के किसानों को बिजली फ्री में दी जाती है। खैर, अगला 2020-2021 आंदोलन के दौरान जान माल के नुकसान का मुआवजा। 2020-2021 आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को फाइनेंशियल मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को रोजगार भी दिया जाए। फेयर एनफ, मेरे को इसमें कुछ गलत नहीं दिखता। लेकिन जिन किसानों ने दिल्ली में आके दंगा किया, नुकसान किया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? खैर, आगे चलते हैं। मनरेगा 700 रुपए की डेली मजदूरी के साथ हर साल 200 दिन का रोजगार। मान लेते हैं कोई इसमें कुछ गलत नहीं है। राष्ट्रीय मसाला आयोग, अलग अलग मसालों के लिए आयोग का गठन। मेरे हिसाब से ये फालतू में एक ऐड किया गया है, मगर ठीक है, चलते हैं। अगला है आदिवासी लोगों की लैंड, जंगलों और वाटर सोर्सेज की सुरक्षा। और ये ऑलरेडी हो रहा है, तो ये फालतू की डाली जा रही है कहानी। खैर, चलते हैं, अगले पे चलते हैं। नकली बीज, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनियों के अगेंस्ट एक्शन। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, ऑलरेडी लॉज इन प्लेस है। केंद्र सरकार का स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंड है कि सरकार फसलों के लिए एमएसपी देने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि किसान अपनी उपज सरकारी खरीद एजेंसियों को एमएसपी या खुले बाजार में जो भी उनके लिए फायदेमंद हो वहां बेच सकते हैं। इसके बावजूद किसान हंगामा कर रहे हैं। किसान मांग कर रहे हैं कि देश में प्रोड्यूस्ड सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून, जिसका मतलब है सरकारी खजाने पे बेयर मिनिमम आज के टाइम पे 40 लाख करोड़ रुपए का बर्डन, और सरकार के अगले फाइनेंशियल ईयर का पूरा एक्सपेंडिचर बजट 45 लाख करोड़ रुपए का है। ऑफिशियल सोर्सेज ने कहा है कि आज के टाइम पे एमएसपी मैंडेटेड क्रॉप्स पर इस तरह की गारंटी का मतलब होगा लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का भुगतान, जो अगले फाइनेंशियल ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट के बराबर है। इन फिगर्स से समझ में आता है कि क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एमएसपी पर कानून के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इस देश का संपूर्ण वित्तीय संतुलन या इंटायर फिस्कल बैलेंस बिगड़ जाएगा। किसान ये कहते हुए कानून की मांग कर रहे हैं कि उनके द्वारा उगाई गई हर फसल को केंद्र सरकार को एमएसपी पर खरीदने के लिए खुला होना चाहिए। ये बहुत बड़ा बर्डन है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में भारत के टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की टोटल वैल्यू 40 लाख करोड़ रुपए थी। इसमें डेयरी, खेती या फार्मिंग, बागवानी या हॉर्टिकल्चर, पशुधन या लाइव स्टॉक और एमएसपी क्रॉप्स का प्रोड्यूस इंक्लूडेड है। अगर 2 दर्जन एमएसपी वाली फसलों को ले लें तो उन फसलों की टोटल मार्केट वैल्यू 2020-2021 में 10 लाख करोड़ रुपए थी। हाउएवर, भारत में प्रोड्यूस एमएसपी फसलों को सरकार एमएसपी पे नहीं खरीदती है, क्योंकि किसान इन्हें ऑलरेडी प्राइवेट प्लेयर्स को भी बेचते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2022-2023 में एमएसपी पर फूड ग्रेन्स खरीदने के लिए ऑलमोस्ट 2,28,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो देश में प्रोड्यूस एमएसपी फसलों का ऑलमोस्ट 25% है। यह 2014-2015 से करीब करीब 115% ज्यादा है। फिगर से पता चलता है कि क्वांटिटी के हिसाब में भी एमएसपी बेस्ड फूड ग्रेन्स की खरीद 2014-2015 में 761.40 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-2023 में ऑलमोस्ट 1,062 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। अगर एमएसपी गारंटी कानून लाया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एनुअली कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, जो इस गवर्नमेंट के कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रिम बजट के लिए अगले साल के रखे हुए 11 लाख करोड़ रुपए के खर्च के बराबर है। और किसानों की इस डिमांड को मानने का मतलब होगा कि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट बजट इसी में चला जाएगा। ऑफिशियल सोर्सेज का कहना है कि इससे अगले 5 वर्षों के लिए भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का टारगेट सीरियस खतरे में पड़ जाएगा, और लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे।
अगर हम थोड़ी डिटेल में जाएं तो फिगर्स के हिसाब से सरकार का कहना है कि मेन क्रॉप्स का एमएसपी लगातार बढ़ रहा है। 2023-2024 में धान या पैडी के लिए ये 2183 रुपए पर क्विंटल है, जो 2021-2022 से 243 रुपए ज्यादा है। इस फाइनेंशियल ईयर में गेहूं या वीट का एमएसपी 2275 रुपए ज्यादा है, 2275 रुपए है, जो 2 साल पहले से 250 रुपए ज्यादा है। पिछले 2 साल में ज्वार का एमएसपी 442 रुपए, रागी का एमएसपी 470 रुपए ऑलमोस्ट, और कपास या कॉटन का एमएसपी ऑलमोस्ट 900 रुपए से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर में 6620 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। गन्ने का एमएसपी भी अभी बढ़ा दिया गया। एक चीज जो ध्यान देने वाली है कि ये आंदोलन या प्रोटेस्ट मोस्टली पंजाब से हो रहे हैं, और काफी सारे किसान अपनी फॉर्च्यूनर्स, मर्सिडीज, जी वैगन्स, इनोवा जैसी गरीब गाड़ियों में बैठकर इन प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं। सोचने वाली बात है बहुत। खैर, फैक्ट यह है कि पंजाब का किसान तबका देश में सबसे ज्यादा समृद्ध या प्रॉस्परस है। पंजाब का एग्रीकल्चर पूर्णतः सिंचित या फुली इरिगेटेड है। किसानों को मुफ्त बिजली, हाईली सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स और गेहूं, धान या वीट और पैडी की खरीद या एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट की गारंटी भी मिलती है। अनाज खरीद प्रणाली या ग्रेन प्रोक्योरमेंट सिस्टम में हर कोई जानता है कि काम कैसे करता है और उनको इससे क्या फायदा होता है। आड़ती या कमीशन एजेंटों को 2.5% कमीशन मिलता है, और पंजाब सरकार को मंडी शुल्क या मंडी फीस के नाम पर 6% मिलता है। किसानों की इन मांगों से सहानुभूति या सिंपैथी रखने वालों के लिए कुछ शब्द है मेरे पास। पंजाब की पावरफुल किसान यूनियंस फिर से वॉर पथ में है, और मेरे को ऑनेस्टली कोई सिंपैथी नहीं है इनसे। पॉलिटिशियंस को ध्यान रखना जरूरी है कि जनरल इलेक्शन से ठीक पहले वोट्स के लिए अनरियलिस्टिक मांगे नहीं मानी जाए। पंजाब में किसानों को मिलने वाली लगातार बढ़ती सब्सिडीज ने पंजाब को दिवालिया या ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर दिया है। एक टाइम पे पंजाब में पर कैपिटा इनकम भारत में सबसे ज्यादा थी, बट लेकिन मगर किंतु परंतु अब ऐसा नहीं है। All thanks to wrong state policies of appeasement and subsidies. आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या सरकारी मदद से हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू करने में और पंजाब को बनाने में हेल्प नहीं मिली। अब वही पॉलिसी उनको बर्बादी का रीजन कैसे बना सकती है? आंसर ये है, सब्सिडी दवाई की तरह है। छोटी खुराक में दवाई प्रदर्शन या परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी, बड़ी मात्रा में दवाई लत या एडिक्शन बन जाती है। गिरती प्रोडक्शन और वित्तीय संकट या फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का रीजन बन जाती है। एक एस्टिमेट के हिसाब से पंजाब के कर्ज का 4/5 हिस्सा एग्रीकल्चर को मुफ्त बिजली देने की वजह से है, और सोने पे सुहागा यह है कि पंजाब की आज की सरकार ने अब रेजिडेंशियल घरों में भी 300 यूनिट्स फ्री बिजली देनी शुरू कर दिया है, और बहुत सारे और वादे इस पार्टी ने किए थे इलेक्शंस के टाइम पर, जिसके लिए पंजाब सरकार के पास पैसा है ही नहीं। और अब पंजाब सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांग रही है। क्यों सर जी? जब ये हम सबको पता था कि पंजाब ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुका है, तो काहे को ऐसे वादे किए जो पूरे हो ही नहीं सकते। एग्रीकल्चर के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी, जल गहन फसलों या वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स और भूजल के अत्यधिक पंपिंग या ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर को इंकरेज करती है, जिससे ग्राउंड वाटर खत्म होता जा रहा है। लेकिन कोई भी सरकार किसानों को यह बताने की हिम्मत नहीं करती कि जो चीज शॉर्ट रन में बहुत प्रॉफिट देती है वो लॉन्ग रन में बेसिकली सुसाइडल होती है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट क्या कहना है कि 1 किलो चावल उगाने के लिए पंजाब के किसान ऑलमोस्ट 3800 लीटर ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब अब आज के टाइम पे भारत का सबसे अधिक डेट रिडन स्टेट है। आयरनी यह है कि फार्म यूनियंस की एक मांग है भूमि सीमा को सख्ती से लागू करना या स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लैंड सीलिंग्स। हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन फार्मिंग करती है, और जीडीपी का सिर्फ 14% हिस्सा आता है उससे, जबकि अमेरिका में मुश्किल से टोटल 1.2% लोग खेती करते हैं। फिर भी अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन को खाना मिलता है, और बहुत बड़े स्केल पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट भी होता है। हम ये नहीं बोलते कि किसानों को प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसका सोल्यूशन किसानों की इन डिमांड से नहीं निकल सकता।
सरकार ने किसानों को दालों या पल्सेस, कपास यानी कॉटन और मक्का यानी मेज में डाइवर्सिफाई करने का प्रपोजल दिया है और यह भी कहा है कि इन फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी जाएगी और इनकी मात्रा या क्वांटिटी पर कोई सीमा या लिमिटेशन नहीं होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने फार्मर्स के साथ मीटिंग में प्रपोजल दिया और बताया कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी एजेंसियां यानी कोऑपरेटिव एजेंसीज मक्का और 3 पल्सेस की खरीद करेंगी। भारतीय कपास निगम या कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एमएसपी पर कॉटन या कपास की खरीद करेगी। किसानों को उनकी उपज या प्रोड्यूस को खरीदने के लिए ये एजेंसियां 5 साल के लिए लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी प्रपोज कर रही हैं। गोयल ने कहा कि किसानों के साथ बैठक में किसान यूनियंस के नेताओं के कंसर्न्स उठाए जाने के बाद ये प्रपोजल्स कंसल्टेशंस के बाद सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं ने जल स्रोतों यानी वाटर रिसोर्सेज के सूखने के कारण पंजाब में बढ़ते डेजर्टिफिकेशन की ओर इशारा किया था, जिस वजह से फसल विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर डिस्कशन हुआ और कैसे दालों की खेती से उनके इंपोर्ट को भी कम किया जा सकता है, पानी का संरक्षण या कंजर्वेशन किया जा सकता है और पंजाब में मिट्टी की हेल्थ में मदद मिल सकती है और किसानों की इनकम भी बढ़ सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जल संरक्षण यानी वाटर कॉन्वर्सेशन के बड़े चैलेंज को देखते हुए किसी भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से पंजाब का बहुत भला होगा और इस बारे में बहुत सीरियसली सोचना जरूरी है। किसानों को अन्य फसलों पर स्विच करने के लिए 5 साल के लिए एमएसपी गारंटी पंजाब में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकता है, क्योंकि पंजाब बहुत तेजी से डेजर्ट बनने की तरफ भाग रहा है। खबर यह है कि फार्मर्स ने इस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया है, जिसका मतलब यह हुआ कि किसानों का फंडा है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट्स माय वे और द हाईवे। फार्मर्स की यह सोच बहुत गलत है और लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपका क्या सोचना है इस इशू के बारे में। जय हिंद, नमस्कार।